बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गुड्डो, आप देख रहे हैं मेरा चैनल गुड्डो की दुनिया। अल्लाह ताला खुश रखे, बाद रखे, दुख तकलीफ परेशानियों से दूर रखे। तो ये वीडियो है जी संडे वाले दिन की। मेरी बेटी की आज वापसी थी कराची, तो ये सुबह का टाइम है। तो मैंने कहा क्या नाश्ता करना है, तो सारे कहने लगे जी हमने आज हलवा पूड़ी खानी है। तो इधर फिर मंगा लिया नाश्ता हलवा पूड़ी का, गर्मा गर्म पूड़ियाँ। तो सब ने फिर नाश्ता किया। नाश्ता भी लेट ही किया, रात को काफ़ी देर तक सारे मिल के बैठे रहे। भी सुबह जाना है इसने, तो चलो बैठे बातें बातें करते हैं। तो दूसरी बेटियां भी मेरी आई हुई थी, तो सारे बैठे रहे। फिर इन्होंने इधर मैंने कहा चलो नान पकौड़े भी खा लिए, नान चने भी खा लिए, तो आज हलवा पूड़ी खाते हैं। तो ये मेरी बेटी सबको डाल के दे रही थी, सबको भूख लगी हुई थी। फिर नाश्ता किया। और ये छोटा जो है मेरा नवासा, ये बस अपनी मौज मस्तियाँ कर रहा है। ये मेरा छोटा दामाद बैठा है, ये मेरा बड़ी बेटी का बेटा लेटा हुआ है, ये मेरा कराची वाला दामाद है। और बस ये एलडी लगी हुई थी, तो ये बस अपनी मौज मस्तियाँ कर रहा था ये मेरा नवासा। तो इसका बहुत प्यार ये मेरे कराची वाले दामाद के साथ और मेरी बेटी के साथ। कहता था ना जाओ, आपने नहीं जाना। तो इसके बाद मेरी बेटी ने अपनी पैकिंग शुरू की। पैकिंग तो पहले भी की हुई थी, फिर भी थोड़ी रह गई थी, तो कहती अब जल्दी से मैं पैकिंग कर लूँ, क्योंकि रात को इसने यानी कि 10 बजे घर से जाना था ड्राइवर बस पे। तो फिर इसने पैकिंग वगैरह कर ली। फिर भी जब जाते हैं तो इतना सामान नहीं होता, जब ती दफ़ा काफ़ी सामान हो जाता है। इधर से शॉपिंग वगैरह बेटी ने की। तो मैंने कहा कि जाना, सब बेटियां दामाद आए हुए थे। मैंने कहा चल बिरयानी बनाते हैं। कहते नहीं जी हमने चनों का पुलाव खाना है, चने वाले चावल। तो फिर ये मेरी बेटी इसने बनाए चने वाले चावल। सब ने यानी कि मिलजुल के काम कर लिया। वो काम वालियाँ आई थी, उनके साथ मेरी बहू ने मिल के घर की सफाइयाँ करवाई। तो इसको मैंने कहा तू चावल चुवल बना ले, मिल बांटने से काम जल्दी हो जाता है। तो फिर वैसे भी सारे इकट्ठे हुए, तो सारों को किसी ने कुछ कर लिया, किसी ने कुछ कर लिया। चने पहले से बॉयल करके रखे हुए थे मेरी बहू ने, तो चने माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरह प्रेशर में गल गए थे। तो ये चनों का पुलाव बनाया। तो थोड़े से वो चिकन वाले चावल बना लिए मेरी बेटी ने, यानी कि साथ लेके जाने थे, क्योंकि डाइवो वाले तो खाना नहीं देते, वो तो बस पार्सल देते हैं। उसमें एक पैटिस हो गया, बिस्किट हो गई, तो फिर वो देते हैं जाके शक्कर। जब शक्कर स्टॉप करती है ना डाइवो बस, तो वहाँ से फिर टिकट दिखाते हैं, तो वहाँ से यानी कि नाश्ते का टाइम होता है, नाश्ता मिलता है। बिरयानी मिल गई, सैंडविच मिल गए, जो भी इन्होंने बनाया हो। तो फिर वो साथ लेके जाने के लिए चावल, ये फिर सब ने मैंने कहा टाइम से खा लो। तो सब ने बैठ के ये फिर खाना वगैरह खाया माशाल्लाह से। ये देखो ये छोटा क्या कर रहा है, कहता मुझे डाल दो, मुझे भूख लगी, मुझे खाना दो, भूख लगी, मुझे खाना दो। तो चनों का पुलाव वैसे भी मज़े का बनता है, सब ने मिलजुल के खाया ना। और सारे आ गए, मेरी बेटी की सास भी इधर अब माशाल्लाह से, और उसकी नंद भी, सारे ही आ गए माशाल्लाह से। इतनी रौनक लगी हुई थी। और बेटियां कब तक, जितना मर्जी रह ले, एक दिन बेटियों ने घर ही जाना होता है। बेटियां जब शादी हो तो वो मेहमान बन जाती है।
ये मेरी बेटी की सास आ गई, उसने भी साथ जाना था। ये बड़े बेटे के घर रह रही थी, तो उसको फिर मेरा दामाद लेके आया अपनी अम्मी को, तो उन्होंने भी साथ जाना था। तो अल्लाह ताला सब बेटियों को अपने घरों में खुश रखे, सब बेटियों के अल्लाह ताला नसीब अच्छे हों। बेटियां खुश तो माँ बाप खुश। तो मैं भी कराची गई हुई थी, सब मुझे पूछते थे वापस आई कराची कैसा शहर है। मैंने कहा यहाँ बेटियां खुश होती हैं, बेटियां अपने घरों में खुश है, वो शहर बहुत अच्छा, कराची बहुत अच्छा है भी, जहाँ मेरी बेटी अपने घर में खुश है। अल्लाह ताला सब बेटियों के नसीब अच्छे करे। तो ये सब यानी कि खाना वाना खा लिया, सब मिल के बैठे, और ये साथ लेके जाने थे। ये चिकन वाले चावल बनाए हुए थे मेरी बेटी ने। मैंने कहा ये जितने खाने हैं तो डाल ले। उसने फिर जितने खाने थे डाल लिए। तो रास्ते में पता इतना लंबा, आपको पता है सफ़र है, तो घर में भी उन्होंने ठीक से खाना नहीं खाया था। तो वैसे भी जब जाती हैं बेटियां तो कहती हैं हमें भूख नहीं लगती। फिर वो मैंने कहा चलो रास्ते में खा लेना, तो साथ ये दही ले ली। मैंने कहा चलो दही डाल के, तो वो फिर कहती चलो हम ना वो बस में बैठ के आराम से तसल्ली से खाना खा लेंगे। तो फिर उसने ये भी वो साथ में नान भी 2 ले लिए आलू वाले, कहती है नान भी ले लेते आलू वाले, तो उधर बैठ के आराम से गाड़ी में ना खा लेंगे। और साथ चनों का पुलाव भी मैंने कहा वो भी ले ले थोड़ा सा। मेरा दामाद बहुत पसंद है उसको ये चनों का पुलाव। मैंने कहा ये बिरयानी बना लेते हैं, कहते नहीं जी बिरयानी नहीं बनानी, चने वाले चावल बनाओ। तो ये मैंने कहा थोड़े चने वाले भी ले ले। तो चलो कहते अम्मी थोड़े से डाल लेती हूँ, इतने ज़्यादा हमने क्या करने हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम है। सर्दियों में तो जितनी मर्ज़ी डाल ले चीज़ ख़राब नहीं होती। मैंने तो कहा डाल लो, जो बच जाएंगे डाइवो में वो फ्रिज होती है उसमें रख देना। वैसे भी ये एसी लगे होते हैं, फिर भी गर्मियों में चीज़ हो ही जाती है ख़राब। तो ये उसने अपने रुमाल में बांध लिए। आती दफ़ा भी हमने ऐसे ही, मेरी बेटी ने सारा खाना ऐसे ही साथ ले के आए थे। तो यहाँ सब खड़े हैं जी, तैयारी, गाड़ी आ गई है माशाल्लाह से। 2 गाड़ियाँ थी क्योंकि सामान भी काफ़ी था, बेटी का भी था, बेटी की सास का भी था। ये छोटी बच्ची इसकी मेरी बेटी की नंद की बेटी है, और मेरी बेटी की नंद भी इधर ही जा रहे थे, उधर ठोकर पे, क्योंकि डाबो बस का अड्डा उधर है। तो फिर सबने कहा कि इधर ही, मेरे दामाद ने कहा इधर ही आके मिलो, कहाँ छोटी बच्ची के साथ उधर जाओगी इतनी दूर। तो वो भी फिर इधर आ गया, उसका नदोई भी आ गया। तो माशाल्लाह से इतनी रौनक लगी हुई थी। तो बहुत मिलजुल के इधर घूमे मेरा दामाद, मेरी बेटी। अल्लाह ताला सब बहन भाइयों में ऐसे प्यार मोहब्बत इत्तेफाक रखे, और सब बेटियों को अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। तो बेटियां जितनी देर कुंवारी होती हैं उतनी देर, बस जब शादी हो जाए तो फिर बेटियां मेहमान हो जाती हैं, मेहमानों की तरह आती हैं, मेहमानों की तरह रहती। जितना मर्जी रहे फिर भी एक दिन बेटियों ने अपने घर जाना होता है। तो अल्लाह ताला सब बेटियों को ऐसे ही रखे। तो ये सब मतलब खड़े थे, तैयारी थी, गाड़ियाँ आ गई थी। तो ये माशाल्लाह से सब के साथ सब इसको प्यार कर रहे थे। तो अच्छा माहौल बना हुआ था। वैसे भी वो आई हुई थी बेटी कराची से, तो सारी बेटियां कभी कोई आ गई कभी कोई आ गई, तो मिलजुल के बस इसी तरह। तो फिर
सबसे मेरी बेटी मिली, क्योंकि 11 बजे उसकी यानी कि वो बस का टाइम रात को 11 बजे था। तो घर से फिर ये निकले तकरीबन 10:30 बजे। तो अगले दिन उन्होंने यानी कि 4 बजे पहुँचे कराची। इतना लंबा सफ़र है। ये मेरी छोटी पोती मेरी रही है, इसका बहुत अपनी फुफ्फो से प्यार, बहुत ही। और ये रो रही थी। ये बहुत प्यार करते हैं। ये जब भी ये मेरी बेटी आती है, जब वापस जाती है तो बस ये उदास हो जाती है, बहुत उदास हो जाती है। और ये मेरी बड़ी बेटी है, ये मिल रही हैं सारे आपस में। ये छोटा मेरा नवासा तैयार हुआ है, इसको कहता है लाला आपी। ये तो कहता है मैंने भी साथ जाना है, मुझे भी साथ लेके जाओ लाला आपी, मुझे भी साथ लेके जाओ। मैंने कहा लाला आपी नज़दीक जा रही है ना, जो तुझे भी साथ लेके जाओ। बहुत प्यार इसका इनके साथ, इन्होंने भी इसको बहुत प्यार किया। ये मेरे दामाद ने इसको इतना प्यार दिया ना, बहुत ही। तो ये सब उदास हो गया है। बच्चे सब बच्चों का बहुत मतलब इससे खाला से प्यार है, फुफ्फो से प्यार है। तो सारे बच्चे उदास हो गए। तो माशाल्लाह फिर भी जितना मर्जी रहे, महीना रहे, 2 महीने रहे, 6 महीने भी रहे, फिर भी एक दिन बेटियों ने अपने घर जाना होता है। तो यहाँ जी सब मिल रहे थे। और बाहर तक मैंने कहा चलो मैं आपको बाहर तक छोड़ के आती हूँ। तो गाड़ियों में फटाफट बच्चों ने सामान रखा। तो ये हम जा रहे थे बाहर, जहाँ गाड़ियाँ खड़ी थी। माशाल्लाह एक गाड़ी में तो इनका सामान ही आया, तो एक गाड़ी में ये मतलब मेरा दामाद, मेरी बेटी और उसकी सास बैठ गए। आपको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। जो मुझे सब्सक्राइब करते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है। बहुत अच्छा लगता है। अपना बहुत सारा ख्याल, मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।